जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा वैदिक नमस्ते। आइए, हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आशा है आप खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ग्रामर का एक भाग है जिसका नाम है अलंकार। अलंकार 8वीं कक्षा में बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 3 या 4 नंबर का हमारी परीक्षाओं में आता है। प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा में जोन से इम्पोर्टेंट अलंकार हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके उदाहरण के द्वारा उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम अलंकार समझते हैं। प्यारे बच्चों, अलंकार, सबसे पहले अलंकार क्या चीज़ होता है? प्यारे बच्चों, अलंकार का मतलब होता आभूषण। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने आप को सजाने संवरने के लिए आभूषण पहनते हैं, महिलाएं अपने आप को सजाने के लिए आभूषण पहनते हैं, उसी प्रकार कविता को सुंदर बनाने के लिए जो कवि है उसमें अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अलंकार का अर्थ है आभूषण यानी गहने। जिस प्रकार एक व्यक्ति सुंदर दिखने के लिए आभूषण पहनते हैं, उसी प्रकार कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कवि अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जो पहला अलंकार इसमें लिया गया है वो है अनुप्रास अलंकार। ये सबसे आसान अलंकार है। ये आपने कक्षा 7 में भी इसके बारे में पढ़ा था। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? कविता में जब किसी वर्ण की आवृत्ति यानी कोई एक वर्ण बार बार उसकी आवृत्ति होती है या वो रिपीट होता है 2 या 2 से अधिक बार, यानी कविता में जब किसी एक वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब हमारे पास उदाहरण के द्वारा समझेंगे। हमारे पास एक उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। अब देखिए यहाँ पर रघुपति में र वर्ण, ये वर्ण है यानी अक्षर, राघव में र वर्ण, राजा में र वर्ण, राम में र वर्ण। यानी जब किसी पंक्ति में या कोई कविता में किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही हो या कोई वर्ण रिपीट हो रहा हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ पर र वर्ण बार बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यानी जब किसी वर्ण की आवृत्ति किसी कविता में किसी लाइन में 2 या 2 से अधिक बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में क्या है? कविता में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, यहाँ पर हमने सिर्फ एक वर्ण की बात करी थी, लेकिन यहाँ पर हम बोल रहे हैं शब्द। कविता में जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उन शब्दों का अर्थ हर बार अलग अलग हो, अलग अलग निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब अनुप्रास में हमने वर्ण की बात की है, यहाँ पर हम शब्द कहते हैं। अब जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती थी। अब देखो यहाँ पर 3 बेर एक बार यहाँ पर प्रयोग हुआ है, एक बार यहाँ पर, यानी 3 बेर 2 बार इसका प्रयोग हुआ है 3 बेर का। लेकिन एक ही शब्द 2 बार इसका प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर 3 बेर यानी 3 बेर के फल इसका अर्थ है, और यहाँ पर 3 बेर का अर्थ है 3 टाइम्स यानी 3 बार। यानी कोई भी व्यक्ति 3 बेर के फल 3 बार यानी 3 टाइम्स को खाता है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। ध्यान रखें, अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति होती है। और 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। तीसरा, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। यहाँ पर तो शब्द अलग अलग होंगे और उनके अर्थ भी अलग अलग होंगे, यानी यमक अलंकार में।
लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है और उसके अर्थ दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है और तीन से अधिक भी हो सकते हैं। यानी शब्द सिर्फ एक होगा। श्लेष का मतलब चिपकना, यानी एक शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ चिपके होते हैं। जहाँ शब्द तो एक ही बार प्रयोग किया जाए पर उसके एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। आइए इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। इस पहला उदाहरण देखिए, लूट लिया माली ने उपवन को। अब देखो, लूट लिया माली, यहाँ पर एक शब्द है माली। अब यहाँ पर माली के दो अर्थ बनते हैं। एक माली का यहाँ पर अर्थ माली जो फूल और पौधे लगाता है जो बगीचे में, एक माली वो, और दूसरा माली से भगवान के बारे में बता रहा है कि इस संसार का माली जो है वो भगवान है। तो इस यहाँ पर शब्द एक ही है और एक शब्द के साथ दो अर्थ चिपके हुए हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब दोबारा एक बार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की रिपीट बार बार हो रहा है और यमक अलंकार में शब्द, यानी जो शब्द है वो दो से या दो से अधिक बार रिपीट होते हैं और उसका अर्थ हमेशा अलग अलग होता है। और श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है और उसके अर्थ दो या दो से अधिक हो सकते हैं। धन्यवाद।